आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 विषय हिंदी कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 427 में हमें यह संकलन प्रपत्र दिया गया है, जिसकी हमें पहले से ही फोटोकॉपी करा के रखनी थी। आइए साथियों, समझने का प्रयास करते हैं कि हमें आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 कैसे भरना है। तो शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना कॉलम में बच्चे की प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रमांक, यहाँ बच्चे का नाम, माता पिता का नाम। तो साथियों, आपकी शाला में कक्षा पहली में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उन बच्चों के नाम यहाँ हम क्रम से लिख लेंगे। इसके बाद उनके पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। मौखिक भाषा विकास। तो साथियों, पहले हमें बच्चों का मौखिक आकलन करना है। तो मौखिक आकलन करने के लिए हमें शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी कक्षा पहली और दूसरी के पेज नंबर 232 में मौखिक आकलन कैसे करना है यह दिया गया है। तो मौखिक भाषा विकास, कहानी कविता सुनाना। बच्चे को कोई एक कहानी कविता सुनाने के लिए कहें। ट्रैकर में कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, सुना पाया पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों, यदि बच्चे ने प्रश्न को सुनकर कुछ रिएक्ट नहीं किया तो हमें कुछ नहीं बोला पर टिक करना है। यदि उसने कोशिश की, एक आध लाइन भी हमें कहानी या कविता की सुना दी तो कोशिश किया में टिक कर देंगे। यदि किसी बच्चे ने पूरी कहानी 4-5 लाइन की जितनी भी कविता है उसे सुना दिया तो हम सुना पाया पर निशान लगा देंगे। तो यह देखिए साथियों, कक्षा पहली के सभी बच्चों ने कहानी को सुनाया है। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता, सही गलत। साथियों, ध्वनि जागरूकता में हम बच्चों को बताएं कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगी, आपको इस शब्द को ध्यान से सुनना है, फिर आपको बताना है कि इस शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोलें। साथियों, हमें ये 4 शब्द दिए गए हैं, हम और भी शब्द अपने मन से ले सकते हैं। तो हम बच्चों को इन शब्दों को बोलकर बताएंगे, फिर बच्चे ध्वनि बताएंगे। जैसे मकान, तो मकान में कितनी आवाज़ आ रही हैं। यदि किसी बच्चे ने बता दिया कि 3 आवाज़ आ रही हैं तो हम सही पर टिक कर देंगे, और किसी बच्चे ने 3 नहीं बताया है, कुछ और ही बोला है, तो हम गलत पर टिक कर देंगे। तो यहाँ देखिए साथियों, सभी बच्चों ने ध्वनि जागरूकता में सही सही बताया है। सिर्फ एक बच्चा है जिसने गलत बताया है, तो उसके नाम के सामने हम गलत पर टिक कर देंगे। इसके बाद साथियों, हमें वर्ण, शब्दांश और शब्द पठन का आकलन करना है। तो इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका में यह देखिए साथियों, 27 वर्ण दिए गए हैं। हर बच्चे को हम एक एक से पास में बुलाकर इन वर्णों को पढ़वाएंगे, और जो बच्चा जितने वर्ण पढ़ेगा उसके नाम के सामने ट्रैकर में हम उतनी संख्या लिख लेंगे। तो यह देखिए साथियों, कुमारी सौम्या ने 27 में से 25 वर्ण पढ़े हैं। नित्या ने 27 में से 24 वर्ण पढ़े हैं। इसी तरीके से बाकी बच्चों को भी हम वर्णों को पढ़वाएंगे, और जितने भी वर्ण पढ़ते हैं उसे इस कॉलम में हम लिखते जाएंगे। इसके बाद सही पढ़े गए शब्दांश, कुल शब्दांश 7। साथियों, ये हमें 7 शब्दांश दिए गए हैं। इन्हें बच्चों को बारी बारी से एक एक से बुलाकर पढ़वाना है, और उसके बाद जो बच्चा जितने शब्दांशों को पढ़ेगा उसके नाम के सामने ट्रैकर में उतनी संख्या लिखना है। यहाँ देखिए, 7 शब्दांशों में से सौम्या ने 5 शब्दांश पढ़े हैं, नित्या ने 4, ऋचा ने 3, अनुष्का ने 6, दिशा ने 5, लोकेश ने 6, आशु ने 4 और दीपांशु ने एक भी शब्दांश नहीं पढ़ा है, तो उसके नाम के सामने हम शून्य लिख देंगे। पार्थ ने 5 शब्दांश पढ़े हैं। इसी तरीके से सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12।
तो अब हम बच्चों को शब्द पढ़वाएंगे। 12 शब्द हमें दिए गए हैं। 12 में से बच्चे जितने भी शब्द पढ़ते हैं हम उनके नाम के सामने उतनी संख्या लिख लेंगे। तो यह देखिए साथियों, शिक्षक संदर्शिका में हमें ये 12 शब्द दिए गए हैं। हम सभी बच्चों को एक एक से अपने पास बुलाकर इन शब्दों को पढ़वाएंगे और जो बच्चा जितने शब्दों को पढ़ेगा उनके नाम के सामने हम उतना लिख दें। तो यह देखिए, सौम्या ने 3 शब्द पढ़े हैं, नित्या ने 2, ऋचा ने एक भी शब्द नहीं पढ़े तो हमने उसके नाम के सामने शून्य लिख दिया। इसी प्रकार से अनुष्का ने 2 शब्द पढ़े हैं, दिशा ने 2, लोकेश ने 7 शब्द पढ़े हैं, आशु ने 2, दीपांशु ने एक भी शब्द नहीं पढ़ा तो उसके नाम के सामने शून्य लिख दिया और पार्थ ने 3 शब्द पढ़े हैं। गलत या नहीं पढ़े गए वर्ण शब्दांश लिखें। साथियों, इस कॉलम में हमें बच्चे ने जो भी शब्द या वर्ण गलत पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं उन शब्दांशों को लिखना है। तो साथियों, यहाँ कॉलम में जगह कम है इसलिए हम इसे अलग से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। साथियों, इसके बाद हमें बच्चों का लिखित आकलन करना है। वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन, श्रुत लेखन। तो इसके लिए हम बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता है। तो यह देखिए, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय हिंदी, कक्षा 1। तो ये लोकेश कोरी की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की बुक है। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 114 में हमने यह लिखित आकलन बच्चों का किया है। तो श्रुत लेखन, वर्णों को सुने और लिखें। तो साथियों, ये वर्ण हमने शिक्षक संदर्शिका की मदद से बच्चों को बोले हैं और बच्चों ने सुनकर इस बॉक्स के अंदर लिखे हैं। तो देखिए, लोकेश ने 12 के 12 सभी वर्णों को सही लिखा है तो मैंने यहाँ 12/12 लिख दिया। इसी प्रकार से इसने शब्दांशों को सुने और लिखें। 7 शब्दांश मैंने बोले हैं और 7 के 7 उसने सही लिखे हैं तो 7/7 मैंने यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार से शब्दों को सुने और लिखें। तो यहाँ मैंने 5 शब्द बोले थे जिसमें से उसने 4 ही शब्दों को सही लिखा है तो यहाँ मैंने 4/5 लिख दिया। साथियों, अब हमें इसे ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए, लोकेश के नाम के सामने हम यहाँ वर्ण लेखन, कुल वर्ण 12 तो उसने 12 में 12 सही वर्ण लिखे हैं। इसके बाद कुल शब्दांश 7। साथियों, यहाँ 8 लिखा था जो कि मिसप्रिंट है क्योंकि हमें शिक्षक संदर्शिका में 7 ही वर्ण दिए गए हैं। यह देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 तो हमें 7 शब्दांश ही दिए गए हैं जबकि यहाँ संकलन प्रपत्र में 8 लिखा हुआ है तो मैंने इसे यहाँ सही कर दिया, 7 लिख दिया है। तो हम बच्चों को 7 शब्दांश बोल रहे हैं श्रुत लेखन में। तो लोकेश ने 7 में से 7 शब्दांशों को सही लिखा है तो मैंने उसके नाम के सामने 7 लिख दिया। इसी प्रकार से सही लिखे गए शब्द कुल 5 तो लोकेश ने 5 में से 4 शब्दों को सही लिखा है। यह देखिए, इसके बाद है श्रुत लेखन सप्ताह 18 दिवस 6। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 8। तो साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका में हम सप्ताह 18 दिवस 6 को देखते हैं। तो यह देखिए, श्रुत लेखन पाठ योजना में दिए गए शब्दांशों को बोलें और बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। तो देखिए, लोकेश ने सभी 8 वर्णों को सही लिखा है तो मैंने यहाँ इसे चेक करके 8/8 लिख दिया है। सप्ताह 18 दिवस 6 को हमें ये शब्दांश बच्चों को श्रुत लेख में बोलना है और इसके बाद जितने श्रुत लेखन में बोले गए शब्दांश सही होंगे उसे हमें ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए, लोकेश के नाम के सामने हमने यहाँ 8 लिख दिया है क्योंकि उसने 8 में से 8 सभी शब्दांशों को सही लिखा है। साथियों, जिस तरीके से हमने लोकेश का संकलन प्रपत्र तैयार किया है इसी तरीके से हम बाकी बच्चों का भी आकलन करने के बाद ट्रैकर भरेंगे। इसके बाद
बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। वर्ण शब्दांश पठन एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। यह देखिए साथियों, कुछ नहीं बोला या बोली तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने कहानी या कविता नहीं सुनाया हो, तो हम यहाँ कुल में शून्य लिख देंगे। इसी तरीके से कोशिश की में भी कोई भी बच्चा टिक नहीं है, तो यहाँ हम कुल में शून्य लिख देंगे। इसके बाद सभी बच्चों ने कहानी को सुना दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे हैं, तो हम यहाँ कुल में 9 लिख देंगे। इसी तरीके से ध्वनि जागरूकता में सही पर कितने टिक हैं उसे गिनकर हम यहाँ लिख देंगे। तो ध्वनि जागरूकता में 8 बच्चों ने सही बताया है और 1 बच्चे ने गलत बताया है। इसके बाद सही पढ़े वर्ण कुल 27 में से यहाँ देखिए शून्य, तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने एक भी वर्ण नहीं पढ़े हैं, तो शून्य में शून्य बच्चे। इसके बाद 1 से 15, तो 1 से 15 के बीच में यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा है, तो हम इस कॉलम में यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद 16 से 27, तो 16 से 27 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया। इसके बाद सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 7, तो 7 में से किस बच्चे ने कितने शब्दांशों को पढ़ा है उसे हम यहाँ नोट करेंगे। तो शून्य, तो 1 बच्चा है जिसने एक भी शब्दांश नहीं पढ़े हैं, तो हम शून्य के सामने यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 4 के बीच में देखते हैं कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3, तो 1 से 4 के बीच में 3 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। 5 से 7 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, तो इसे हमने यहाँ गिनकर लिख दिया। इसी प्रकार से सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12, तो 12 शब्दों में से किस बच्चे ने कितने शब्दों को पढ़ा है उसका औसत हम यहाँ लिखेंगे। तो शून्य, तो साथियों 2 बच्चे हैं जिन्होंने एक भी शब्दों को नहीं पढ़ा है, 1 2, तो शून्य में हम यहाँ 2 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में हम यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 से 6 के बीच में 6 बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 6 के बीच शब्दांश पढ़े हैं। इसके बाद है 7 से 12, तो 7 से 12 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 7 शब्दों को सही पढ़ा है, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद लिखित आकलन में सही लिखे गए वर्ण लेखन कुल वर्ण 12, तो 12 में से देखिए सभी बच्चों ने वर्णों को लिखा है, तो शून्य में हम यहाँ शून्य लिख देंगे। इसके बाद 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में यहाँ 1 2, तो 1 से 6 के बीच में सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। 7 से 12 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से 12 के बीच में 7 बच्चे हैं, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 7, तो 1 बच्चा है जिसने एक भी शब्दांश नहीं लिखे हैं, तो शून्य के सामने यहाँ हमने 1 लिख दिया। इसके बाद 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 4 के बीच शब्दांश लिखे हैं। इसके बाद 5 से 7, तो 5 से 7 के बीच में 1 2 3 बच्चे हैं। इसी प्रकार से सही लिखे गए शब्द कुल 5, तो 5 शब्दों में किस बच्चे ने कितने सही शब्दों को लिखा है उसे हम यहाँ लिखेंगे। तो शून्य, साथियों 1 बच्चा है जिसने एक भी शब्द नहीं लिखे हैं, तो हम शून्य के सामने यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद 1 से 2 के बीच में 1 2 3 4 बच्चे हैं, तो यहाँ 4 लिख गया। 3 से 5, तो 1 2 3 4, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया।
इसी प्रकार से सही लिखे गए शब्दांश, कुल शब्दांश 8। तो शून्य, सभी बच्चों ने शब्दांशों को लिखा है तो शून्य के सामने हमने यहाँ शून्य लिख दिया। इसके बाद 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में 1 2, 2 बच्चे हैं जिन्होंने 1 से 4 के बीच शब्दांश लिखे हैं तो यहाँ 2 लिख दिया। 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, 7 बच्चे 5 से 7 के बीच में हैं। साथियों, जिस तरीके से मैंने अपने विद्यालय की कक्षा पहली के बच्चों का संकलन प्रपत्र तैयार किया है, इसी तरीके से आप भी अपने कक्षा के बच्चों का संकलन प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। साथियों, यदि आप लोगों को ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।